उसके बाद जो सेकंड थिंग लाइक उनके लिए चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको टीबी टेस्ट वहां से करवाना पड़ता है। ये मेडिकली उनको टीबी टेस्ट वहां से करवा के उसकी रिपोर्ट बनवानी पड़ती है कि उनको ये कोई टीबी की इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये भी एक रजिस्टर्ड सेंटर होते हैं डिफरेंट कंट्री में। आप चेक कर सकते हैं यूकेवीए की वेबसाइट पे, आप अपने कंट्री का नाम डालेंगे तो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिस है आपके कंट्री में उसका नाम आ जाएगा कि कहाँ से आप टीबी टेस्ट ले सकते हैं फॉर यूकेवीए एप्लीकेशन। उसके अलावा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपका रजिस्टर होना चाहिए। उसके अलावा आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके लिए चाहिए कि ये कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर ये अच्छा होता है कि अगर आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें और उसमें ये शो होता है कि आपके ऊपर बेसिकली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उस कंट्री में और आपका एक क्लीन रिकॉर्ड है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके जो स्पॉन्सर यूके में है उनको चाहिए होता है, वो ये होता है कि स्पॉन्सर लेटर उन्होंने प्रिपेयर करना होता है। स्पॉन्सर लेटर में सारी डिटेल लिखनी होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उनको एक स्टाइल के साथ और एक स्ट्रक्चर के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आप नंबरिंग करके सारे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ और जो मेरी स्पाउस है उनका नाम क्या है, मेंशन करते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, हम कैसे मिले थे और हमारी शादी के बाद हम कहाँ गए, अगर आपने कहीं विजिट किया है तो वो आप बताते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो आप मेंशन करते हैं। उसके अलावा आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस लेटर में मेंशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बनाना पड़ता है। तो उसके अलावा ये सब डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास मौजूद हैं जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास मौजूद हैं तो उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन आपने अप्लाई करना है अपने स्पाउस वीज़े के लिए। तो ये एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा सकते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने जो है ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है और उस एप्लीकेशन की फीस अब हम आपको बताने लगे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी जो फीस है यूके स्पाउस वीज़े की फीस जो है, ये जो एप्लीकेशन फीस है अगर आप यूके में हैं और आपके स्पाउस आउटसाइड यूके में है तो ये 1846 पाउंड है, 1846 पाउंड। तो ये सिर्फ एप्लीकेशन फीस है। उसके अलावा एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, ठीक है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज ये होता है कि जब आपके स्पाउस यूके में आते हैं तो अब एनएचएस ने ये किया है कि वो जो बेनिफिट्स लेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, उसका भी उन्हें पे करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। वो एनएचएस की फीस भी आपको पे करनी पड़ती है, वो तकरीबन 1800 पाउंड होती है। तो टोटल आपको जो खर्चा होगा वो अप्रोक्सीमेटली 37 to 3800 पाउंड्स होगा फॉर यूके स्पाउस वीज़ा। तो ये एप्लीकेशन फीस जो है वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और पहले आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करते हैं, उसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं, उसके अलावा एप्लीकेशन की आप फीस पे करते हैं और तब आपकी जो है वो जब आप फीस पे कर देते हैं तो तब आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जहाँ पे आपके स्पाउस रहते हैं, जिस कंट्री में। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में वो रहते हैं तो वहाँ पे एक यूकेवीए का अप्रूव्ड पार्टनर कंपनी होगी उस कंट्री में। तो वो कंपनी जो है वो उनको फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट सारे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आईडी डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी, एवरीथिंग आप जो यूकेवीए के पार्टनर है आपकी कंट्री में उनकी वेबसाइट के ऊपर डिजिटली अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वो आपके जो स्पाउस फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाएंगे, उनको एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी कि आप वहाँ पे जाएं, फिजिकली उनकी पिक्चर्स ली जाएगी, उनकी आईडी, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उनको
उनको बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पासपोर्ट अपना सबमिट करवाएंगे वहाँ पे जाके, तो उसके बाद जो है उनको टाइम बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है हमारे पास सबमिट हो चुकी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। तो इसका जो ऑफिशियल टाइम जो है कि एप्लीकेशन प्रोसेस का, वो 6 to 8 वीक्स तक बताया जाता है, 6 to 8 वीक्स। तो ये 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर उमूमन आपका वीज़ा लग जाता है। ये चीज़ें जो हैं, ये टाइमिंग जो है वो वेरी करती है केस टू केस। किसी केस में ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपने अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी है, तो आपका टाइम जो है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, जो स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग, वो कम होगा, तो आपका टाइम कम लगेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर आपने अपनी चीज़ें सही नहीं लगाई, डॉक्यूमेंट तरतीब के साथ नहीं लगाए, तो आपका अगर वीज़ा ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट समझने में देर लगी, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया तमाम प्रोसेस फॉर यूके स्पाउस वीज़ा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपने अपने स्पाउस को यूके में बुलाना है, और अगर आपने की शादी अब्रॉड हुई है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और हमें कमेंट कर, अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर यूके स्पाउस वीज़ा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो अब आप हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जहाँ जहाँ भी आप हैं, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।